अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। तो देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में आज एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड ने $4690 लगाकर अभी जो करंट है वो $4670 पर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने भी बहुत अच्छा हाई लगाया है अपना 94, और अभी करंट जो है वो फिलहाल $93 पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, इन दोनों की रिपोर्ट मैंने आपको हफ्ते वाले दिन जो वीडियो लगाई थी कि मैंने कहा था कि ट्रेंड पॉजिटिव ही है, मार्केट ऊपर जाने के चांस हैं, और हो सकता है जो लोग बेचारे डर के बेच जाओ। मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर वो 10,000 या 10,800 में बेचते हैं तो उनका हाल वो होगा कि वो 12,000 में फिर परचेजिंग करेंगे। तो आज जो सिल्वर के रेट मार्केट में खुलेंगे वो 11,500 के करीब खुलेंगे। अगर हम गोल्ड की बात करें इंटरनेशनल के हिसाब से तो देखें, इंटरनेशनल मार्केट में तो गोल्ड के रेट आज हमारे 4,90,000 है, मतलब 10,000 सिर्फ बाकी रह गए हैं 5 लाख का चांद देखने में। लेकिन हमारी लोकल मार्केट जो है वो हो सकता है कि मार्केट के रेट 76,000 या 78,000 के करीब ही खोले, क्योंकि इसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि डीलरों के पास गोल्ड बहुत है, आगे उनकी कुछ चीज़ें पेंडिंग हुई हुई थी, इस वजह से अंडरकास्ट चल रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तमाम डीलिंग्स जो हैं जो गोल्ड की रुकी हुई थी तो वो क्लियर हो चुकी हैं। मतलब ये कह लें कि अवाम जो गोल्ड बेच रही थी डीलरों के पास जमा होता जा रहा था, और डीलरों के पास से जो आगे कटिंग थी वो नहीं हो रही थी, तो वो सारे मामला तब क्लियर हो गए हैं। अब मार्केट जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो जाएगी। मतलब ये कह लें कि अंडरकास्ट जो गोल्ड चल रहा था वो अब अंडरकास्ट नहीं चलेगा। तो आप थोड़ा सा वेट और करें, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप इसको लेवल पे भी देखेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको अपर कास्ट पे भी देखेंगे। तो थोड़ा सा देखें, कोई भी गोल्ड हो या सिल्वर, मैंने आपको क्या कहा, सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं, कोई जल्दबाजी कोई घबराहट का शिकार नहीं है। आज का में कोई मसला नहीं, एक हफ्ते बाद बेच देंगे, 2 हफ्ते बाद बेच देंगे, लेकिन अपने दिमाग पर सिल्वर और गोल्ड को सवार कर लेना तो फिर ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और इसी बेवकूफ़ी में इंसान घबराहट में आके सिल्वर को भी सेल करता है और गोल्ड को भी सेल करता है। अब देखें, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा भी था कि आप ना इधर करेंगे ना इधर करेंगे, बीच में आ गए। जिन लोगों ने घबराहट में बेच दिया गोल्ड, तो वो आज जो बीच में आ गए हैं, क्योंकि मार्केट में तमाम जो पेंडिंग डीलिंग्स थी जिसकी वजह से रेट अंडरकास्ट चलाए जा रहे थे, वो तमाम डीलिंग्स क्लियर हो चुकी हैं। आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको मार्केट देखने को मिलेगी कि मार्केट जो है वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मंडे वाले दिन इतनी तेजी गोल्ड और सिल्वर में, इसकी क्या रीज़न है। देखें, इसका रीज़न एक तो आपको पता ही है कि अमेरिका ने 8 यूरोपीय कंट्रीज पे 10% टैरिफ ऐड करने की बात की है। ठीक है, और यही टैरिफ जून तक 25% कर दिया जाएगा। एक तो देखें रीज़न ये है, लेकिन आप एक बात याद रखें, अमेरिका ने उन पे 10% या 25% टैरिफ तो लगा देना है, लेकिन वो 8 कंट्रीज वो खामोश रहेंगी, वो भी तो कुछ बदले में करेंगी, और यही बदला गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करेगा। ऐसे के अंदर गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टर राज करेगा। मतलब आप बात समझ गए होंगे कि गोल्ड और सिल्वर की लाइनें अब बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि ये अमेरिका एक मामले को खत्म कर रहा है और दूसरे को पीछे लगा रहा है। मतलब ये कहने के पहले एक कंट्री के पीछे लगता है, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, फिर चौथे पे, अब माशाल्लाह इनने डायरेक्ट 8 कंट्रियों को अपने पीछे लगा लिया, यूरोपीय कंट्रीज। तो देखें, वो भी खामोश नहीं रहेंगी, वो भी बदले में कुछ करेंगे, और जब इन दोनों का बदला शुरू होगा तो बदले के अंदर सपोर्ट किसको मिलनी है, गोल्ड और सिल्वर को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखें, मैंने आपको हफ्ते वाले दिन कहा था कि आप जो गोल्ड में है गोल्ड में रहें, सिल्वर में है सिल्वर में है, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। अगर आप बेचना चाहें तो वो अपनी आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी राय नहीं है। मैंने आपको यही कहा था, और देख लें मार्केट आज कहाँ खड़ी है। अब ये उन लोगों ने, जिन लोगों ने घबराहट का शिकार होकर प्रॉफिट बुक करा लिया, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखें, अच्छा मार्जिन अगर उनको मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर जो मेरे कहने पर रुके तो आज वो फायदे में ही होंगे, क्योंकि मार्केट ने आज मजीद तेजी दिखाई है और आगे भी गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव ही है, क्योंकि तमाम गोल्ड की जो पेंडिंग डीलिंग्स थी वो सारी क्लियर हो चुकी हैं। तो अब गोल्ड की बारी है। देखें, जब गोल्ड बोलता है तो फिर सबको चुप होना पड़ता है। गोल्ड गोल्ड ही है, सिल्वर सिल्वर ही है। गोल्ड की चमक मैंने आपको क्या बताया, कभी फीकी नहीं पड़ती, लेकिन सिल्वर ऐसी चीज़ है कि उसमें बात बड़ी बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिल सकती हैं बनिस्बत गोल्ड के। मैंने आपको कहा कि सबसे अच्छा गोल्डन चांस उन लोगों के लिए है कि रेट अभी अंडरकास्ट में चल रहे हैं और मार्केट आपको 8,000 10,000 अंडरकास्ट में माल सेल कर रही है, मतलब आपको प्रोवाइड कर रही है माल, तो आप परचेजिंग कर लें गोल्ड और सिल्वर में 50-50%। लेकिन अगर आपने परचेजिंग कर ली तो माशाल्लाह आज आप प्रॉफिट में होंगे। अगर आप अभी भी सोचते रहे तो देखें, फिर सोचने वाला तो हमेशा सोचते रह जाता है, क्योंकि सोचने वाले को 6,000 की भी चांदी महंगी लगी, 7,000 8,000 9,000 10,000 की भी चांदी महंगी लगी, लेकिन आज उसको 11,500 की भी चांदी महंगी लगनी चाहिए, क्योंकि देखें उसको पता है क्या कहता है कि भाई रेट कब गिरेंगे। देखिए, गोल्ड और सिल्वर का एक रूल है कि इसके रेट कभी भी नहीं गिरते, हाँ वक्ती तौर पर थोड़ी बहुत करेक्शन आती है। तो देखें, जो खरीदार होते हैं ना, वो इतने प्रोएक्टिव नहीं होते हैं कि उस करेक्शन से फायदा उठा सकें। लेकिन जब आप घर से, या जब तक आपको खबर मिलेगी, जब तक आपके पास एक बात पहुंचेगी, जब उसके बाद आप मार्केट जाएंगे, तो उसके अंदर तकरीबन बाद हुआ तो ऐसा होता है कि 3-3 4-4 घंटे का फर्क आ चुका होता है। तो देखें, डिप आने के बाद 100 ऊपर हो तो आप उससे फायदा नहीं उठा सकते। प्रो एक्टिव ट्रेडर्स हमेशा वो होते हैं जो मार्केट के अंदर होते हैं और करंट सिचुएशन में टक करके खरीदना और बेचना, वो होते हैं प्रो एक्टिव ट्रेडर्स। तो देखें, अगर आपने गोल्ड और सिल्वर कभी भी लेना हो तो आप ये मत सोचें कि मार्केट ऊपर है या नीचे, क्योंकि आप न्यू बायर्स हैं, आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर मार्केट में करेक्शन थोड़े दिन की आती है तो कोई मसला थोड़ी, आपको तो ऊपर ही जाना है। हाँ, ये हो कि भाई आप
को बहुत शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, एक दो दिन के लिए, तो बहुत अहम फैसला है। तो देखिए एक दो दिन के लिए अगर आपको चाहिए तो फिर तो आपको बहुत सोच समझ के इसमें कदम रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी जो है फुल हाई लेवल पर चल रही है। अगर शॉर्ट टर्म में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को हमें मिल रहे हैं। क्योंकि अभी 2-3 दिन या हफ्ते की अगर आप शॉर्ट टर्म की कर रहे हैं तो मेरी राय ये है कि अभी आप एक हफ्ते के लिए शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट ना करें, कम से कम भी अपना टारगेट आप 2 से 3 महीने का रखें। क्योंकि मार्केट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पे हर नए दिन है हर नई बात हमें देखने को मिल रही है, जिससे गोल्ड और सिल्वर की मार्केट को मजीद सपोर्ट मिल रही है और गोल्ड और सिल्वर की मार्केट अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब बात कर लेते हैं हम ट्रम्प टैरिफ केस की। तो देखिए कल है ट्यूसडे, तो उम्मीद की जा रही है कि ट्यूसडे को टैरिफ केस की सुनवाई हो, और अगर ये सुनवाई होती है तो ये डोनाल्ड ट्रंप के हक में फैसला दिया जाएगा। क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल तहस नहस होकर रह चुकी है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट ये केस की सुनवाई होती है तो आपको पता है कि करोड़ों डॉलर्स अमेरिका को पे करने पड़ेंगे, जिसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। क्योंकि सन 2026 में उसको $9 ट्रिलियन का कर्जा भी अदा करना है, जो कि कर्जे के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। तो देखते हैं कि कल सुनवाई होती है नहीं, या उसके बाद भी हमें तारीख मिलती है। देखें इसके बारे में पक्का नहीं है, कल है ट्यूसडे, कल सुबह इंशाल्लाह ताला फैसला सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या आया ट्यूसडे वाले दिन ही सुनवाई होनी है या नहीं होनी, या आगे मजीद डेट जाएगी। तो देखें इसको कल हम देखते हैं। मार्केट ने आज हमें बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। देखें हमेशा गोल्ड और सिल्वर की मार्केट का एक रूल रहा है, जो खरीदने वाला होता है ना, बस वो आज ये सोच रहा होगा कि यार काश मैं पिछले हफ्ते में ले लेता, काश मैं दिसंबर में ले लेता सन 2025 के। तो देखें सोचने वाला हमेशा इसमें सोचता ही रह जाएगा, वो ना आज लेगा ना कल लेगा। जिसको लेना है अभी ले, आज ले, इसी वक्त ले, और इंशाल्लाह इसको एक लपेट के रख दे एक जगह साइड में, और 2-4 महीने बाद उसको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन जब सब प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप भी कमाएं, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने गोल्ड सिल्वर ले लिया तो पूरे दिन आप इसी के बारे में सोचते रह रहे हैं। देखिए अगर आप इसी के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके सर में दर्द हो जाएगा। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि देखें आप खरीदें और बढ़ जाए और आप बेचे जाएं और फौरन बिक जाए और उसके बाद फौरन नीचे आ जाए। तो देखें गोल्ड और सिल्वर की मार्केट आपके दिमाग के हिसाब से नहीं चलती। ये तमाम माहौलियाती सरगर्मियों की वजह से चलती है, ग्लोबल टेंशन, वॉर सिचुएशन। अब आखिरी बात मैं आपसे ये करूंगा, जब तक डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेसिडेंट का ताज रहेगा तो जब तक गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने वाले का राज रहेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर को बहुत सपोर्ट मिल रही है सिर्फ ट्रंप के बयानात से। क्योंकि हर नए दिन मार्केट में एक नया बयान शुरू होता है। पहले ईरान से मामला इसके चल रहे थे, ईरान से मामला खत्म हुआ तो इसको नहीं सूझी, तो अब इसने 8 यूरोपीय ममालिक को अपने पीछे लगा दिया। तो ये कहने के इस वक्त जो है मार्केट के अंदर ये कहने के सुकून वाली नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। मार्केट हर नए दिन हर नया हफ्ता एक मार्केट में एक नई टेंशन क्रिएट होकर खड़ी हुई होती है। तो अभी भी आपको अगर सेलिंग की तरफ जाना है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको सेलिंग का मशवरा भी नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट हमें गोल्ड की जो है वो अभी स्टेबल नजर आएगी, और स्टेबल के बाद हो सकता है कि मार्केट में ऊपर के चांस नजर आए। क्योंकि मार्केट में जो बड़ी डीलिंग सारी रुकी हुई थी वो सारी क्लियर हो गई हैं, और अब मार्केट ऊपर की साइड जाना शुरू होगी गोल्ड की। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आज कह रहा हूँ तो अभी हो जाए, थोड़ा सा देखें हर चीज़ के अंदर उसका इम्पैक्ट 1-2 दिन बाद पड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में उम्मीद है कि मार्केट के गोल्ड के रेट जो है वो स्टेबल हो जाए, और जिन लोगों को बेचारों को ये शिकवा था कि रेट अंडर कास्ट चलाए जा रहे हैं तो उनका शिकवा भी दूर हो जाएगा। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का तो ट्रेंड अभी फिलहाल पॉजिटिव ही है, जिसने लेके रखी हुई है वो सेलिंग का नाम नहीं ले रहा। और सबसे अच्छी बात भी यही है कि देखें आप होल्डिंग कैपेसिटी अपनी 6 महीने साल के लिए रखें, आपको अच्छा रिटर्न देगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।